बैक टू माय चैनल स्टडी अप। स्टडी अप में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक अलग क्वेश्चन है, जिसमें बुक में क्या लिखा हुआ है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। यानी जो भी प्रॉब्लम एग्जांपल 1 में लिखी हुई है उसको सोल्व करो। ठीक है, तो अपन अब एग्जांपल 1 में देखते हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को, जिसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यानी जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब होता है जो बॉल होते हैं, कंचे जिसे बोलते हैं, जो हमारी बॉल होती है ना, कांच की बॉल, उसे बोलते हैं मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितने कंचे थे, कितने मार्बल्स थे, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के पास 5 मार्बल खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। अब जो बचते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। अब जो नंबर बचते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई कर देता है तो कितना आता है, 124। तो हमको बताना है कि स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे। दोबारा देखो क्वेश्चन को, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45, टोटल 45 मार्बल्स थे। इसमें 5 और 5 दोनों लॉस्ट कर देता है। 5 जीवंती लॉस्ट कर देती है, 5 जॉन लॉस्ट कर देता है। अब जितने भी मार्बल्स हैं, ठीक है, उन दोनों के मार्बल्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारा, 124। तो हमको क्या बताना है कि खोने से पहले जब हमको स्टार्टिंग में कंचे थे तो कितने थे, जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द मार्बल्स जॉन हेड इक्वल टू एक्स। अपन ने क्या मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में, एक्स। ठीक है, तो अपन मानते हैं द मार्बल्स जीवंती हेड। तो जीवंती के पास कितने जाएंगे, जब हमको पता है दोनों के पास मिला के 45 है। अपन ने मान लिया कि जॉन के पास कितने है, एक्स, तो जीवंती के पास कितने जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल। बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। यानी दोनों के पास 5 मार्बल खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो जॉन के पास कितने बचेंगे हमारे, जॉन हेड, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, एक्स। अब 5 इसके बाद लॉस्ट हो गए, अब कितने बचेंगे, एक्स माइनस 5। और जीवंती के बाद स्टार्टिंग में कितने थे, जीवंती हेड, जीवंती के बाद स्टार्टिंग में कितने थे, 45 माइनस एक्स। इसमें से और 5 माइनस कर देंगे, तो 45 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब जो बचे हैं इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ रहा है, 124 के इक्वल आ रहा है। यानी कि अभी जॉन के पास कितने बचे हैं, एक्स माइनस 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 40 माइनस एक्स से, किसके इक्वल आएगा, 124 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमको पता है ब्रैकेट के इस वाले नंबर को ब्रैकेट के इस वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के इस x को 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 5 को 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन करते हैं इसको सोल्व। पहले अपन x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस x से, देन उसके बाद माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 40 माइनस x से इक्वल टू 124। अब इसके बाद अपन इधर सोल्व करें। ठीक है, आप देखो हमको पता x को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40x माइनस, अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे, 5 4 20, यानी कि माइनस का 200, माइनस को माइनस से करेंगे, प्लस x को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू, यहाँ पे कितने लिखा हुआ है, 124। अपन ने क्या किया है, इस x को 40 से किया, 40x माइनस x को x से किया,
एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से किया माइनस का 100, माइनस को माइनस से किया प्लस 5 को 1 से किया 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का नंबर लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का नंबर ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले नंबर को लिखेंगे प्लस का 40x प्लस का 5x माइनस का 200 इक्वल टू 124। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 40x ही प्लस का है 5 भी प्लस का, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस का 45x माइनस का 200 124 उधर किसका प्लस का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 124 इक्वल टू वहां बच जाएगा 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, हमको पता है 200 भी माइनस का है और 124 भी माइनस का, दोनों माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। बड़ा क्या इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कभी भी एक्स स्क्वायर का नंबर माइनस में पॉसिबल नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का नंबर कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं होता है। अगर माइनस में आ जाता है तो क्या करते हैं अपन, इसमें तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो भी नंबर लिखे हुए सभी की साइन को चेंज कर देंगे। अगर नंबर माइनस का है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अपन क्या करें सब में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब ये माइनस का था, ये जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था, ये जाएगा माइनस का 45x, ये माइनस का, ये जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। अब इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। हमको पता है 3 टर्म्स की इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं पहले जो टर्म्स उसके ऐसा कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर को, लास्ट की जो टर्म्स है 324 अपन उसको ऐसा कैसे लिखते हैं, और बीच वाला नंबर कितना है माइनस का 45x, बीच वाला नंबर कितना है माइनस का 45 है। अब हमको पता है यहाँ पे किसके साइन है प्लस, यानी कि इसके 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके दोनों को आपस में प्लस करें तो किसके इक्वल आए माइनस के 45 के इक्वल आए। ठीक है, और अगर उन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी किसके इक्वल है 324 के इक्वल है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 324 एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस करने पर आना चाहिए माइनस 45 के। तो अपन इसे टुकड़े करके देखते हैं। हमको पता है 35x और 10x दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 45x आएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 10 था 350x, तो यानी प्लस करने पे 45 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 350, यानी कि ज्यादा आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे एक नंबर कम कर देंगे, तो अपन क्या कर देंगे 36x और 9x। हमको 36 और 9 दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 45x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 36 और 9 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 6 54 कैरी 5, सॉरी 9 3 27, 27 और 5 32, कितना आ गया 324 हो गया। यानी कि हमारे को पता लग गया हमारे पार्ट्स आएंगे वो कितना आएंगे 36 और 9। ठीक है, लेकिन अगर अपन प्लस के 36 और प्लस के 9 लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 45। हमारे को चाहिए कितना माइनस का 45, तो अपन क्या कर देंगे माइनस का लेंगे 36 और माइनस का ही लेंगे 9। हमको पता है दोनों नंबर माइनस के, दोनों को प्लस करेंगे माइनस 36 और माइनस 9, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 45, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 24। यानी कि हमारा जो पार्ट है वो कितना आ गया माइनस का 36x और माइनस का 9x। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इसमें कितना टर्म्स होगा 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, हम क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, हमको पता है x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x कितनी बार था 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बचा, माइनस 36x था, x बाहर आ गया, कितना बचा 36 बचा। ठीक है, इन दोनों में कितना कॉमन है 9 कॉमन होगा, 9 के टेबल में 9 भी आएगा, और इनको अगर प्लस करें 3 और 2 5 5 और 5 9, 3 और 2 5 5 और 4 9, इनको प्लस करने पे भी 9 आएगा, यानी 9 के टेबल में 9 भी आएगा, 9 के टेबल में 324 भी आएगा। तो अपन कॉमन कितना लेंगे 9, तो देखो माइनस की जगह माइनस, और कॉमन कितना आ गया 9। ठीक है, अब देखो 9x था, 9 बाहर आ गया, x बचा। हमको पता है इस वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 की टेबल में 324 कितने टाइम आएगा 36 टाइम आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लो, तो अपन करते हैं 9 को 324 से डिवाइड, तो 9 मतलब 9 9 2 18 9 3 27, माइनस कर देंगे कितने बच जाएगा 5, उतारेंगे 4,
9 6 54, यानी कितनी बार में जाएगा 36 टाइम में। अपन लिख देंगे 36 यहाँ पे ऐसा कैसा। अब देखो बेटा क्या ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको पर एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 36, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसको एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 9। अब एक तो x की वैल्यू इससे निकालेंगे और एक x की वैल्यू इससे निकालेंगे। इससे निकालने के लिए क्या करेंगे x माइनस 36, हमको पता है जिसके उधर कुछ होता है 0 मानते हैं, और एक इससे निकालेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 36, या और इससे निकाल लेंगे x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू या तो आ जाएगी 36 या तो आ जाएगी 9। ठीक है, अपन ने जोन की वैल्यू कितनी मानी है x, और जीवंती की वैल्यू कितनी मानी 45 माइनस एक्स, यानी कि जोन के पास या तो 36 मार्बल्स है या तो जोन के पास 9 मार्बल्स है। ठीक है, और जीवंती के पास कितने होंगे, अगर जोन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 में 36 को माइनस कर देंगे यानी कि 9, और अगर जोन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36, यानी कि एक के पास 36 मार्बल्स है और दूसरे के पास मार्बल्स है 9। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है, यानी कि जोन और जीवंती दोनों में से किसी एक के पास या तो जोन के पास 36 है और जीवंती के पास 9 है, या जीवंती के पास 36 है और जोन के पास 9 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। अब अपन देखते हैं इसी का एग्जांपल का सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का था सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 के अंदर दो प्रॉब्लम लिखी हुई थी, फर्स्ट को तो अपन ने सोल्व कर दिया है। अब देखते हैं सेकंड वाली क्या है। आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस आ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो टॉयज बनाती है। तो अपन ने मान लिया कि किसी एक दिन वो कोई टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी कि एक टॉयज की वही प्राइस रहेगी, वही कॉस्ट रहेगी जितना आपने टॉयज बनाई है उसको 55 में से माइनस कर दो, यानी कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। सपोज आपने टॉयज 20 रुपए का बनाया, तो आपने इस दिन में 20 टॉयज बनाए, तो जो आपकी टॉयज की प्राइस है 55 माइनस 20 रहेगी। ठीक है, तो क्या बताना है, ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, यानी कि उस दिन प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी टोटल टॉयज बनाने में कितना खर्चा आया है 750। तो हमको बताना है कि उस दिन टोटल कितने टॉयज बनाए और उस टॉयज की प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मानते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। अब हम मानते हैं कि उस दिन कितने टॉयज बने x, तो कॉस्ट ऑफ टॉयज दैट डे, उस दिन टॉयज की कॉस्ट कितनी जाएगी 55 माइनस जितना मैंने टॉयज बनाए, टॉयज कितने माना मैंने x, तो 55 माइनस x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे जितने टॉयज बनाए हैं और उसकी कॉस्ट जितनी है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बराबर आ रहा है 750 के इक्वल आ रहा है। यानी कि जितने टॉयज बनाए हैं टॉयज को बनाने में जितना खर्चा हुआ है वो क्वेश्चन कितना हुआ है 750, यानी कि अपन क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 55 माइनस x से, यानी कि इतने टॉयज बने हैं और इतना एक टॉयज को बनाने में खर्चा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 750। अब आप क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं और इससे इक्वेशन को बनाते हैं। तो हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को 55 से करेंगे कितना आएगा 55x माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये तो लिखा हुआ माइनस का x स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का 55 ऐसा कैसा। हमको पता है इक्वेशन बनाने के लिए सभी नंबरों को एक तरफ ले आते हैं। 750 यहाँ पे प्लस के उड़ा के इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस मांगी है माइनस में, हमको पता है एक्स स्क्वायर की कभी भी वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं होती है। अगर माइनस मांगे तो क्या करना पड़ता है माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी इस इक्वेशन में जितनी भी नंबर लिखे हुए हैं सभी के साइन चेंज कर देंगे। अगर नंबर माइनस का है तो प्लस कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था इसको कर देंगे प्लस, 55 को कर देंगे माइनस और इसको कर देंगे प्लस इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन आएगी। अब इक्वेशन में कितने टर्म्स है 1 2 3,
3 टर्म्स है, 3 टर्म्स को क्या करते हैं 4 टर्म्स में बदलते हैं। 4 टर्म्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे, यानी बीच वाले टर्म्स के 2 पार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसको ऐसा कैसे लिख देंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ है 750 उसको बना ऐसा कैसे लिख देंगे, और जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में कितना लिखा हुआ है माइनस का 55x। अब इस 55x से a से टुकड़े करना है, देखो दोनों को आपस में प्लस करें तो कितना आना चाहिए, प्लस करने पर तो 55x आना चाहिए, और इनके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी 750 और एक्स स्क्वायर यानी 750 एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी मल्टीप्लाई करने पर गए 750 एक्स स्क्वायर और प्लस करने पर है माइनस 55x। तो अपन टुकड़े करके देखते हैं, अपनी मर्जी से करके देखते हैं। ठीक है, अपन मान लो सपोज करते हैं 55x प्लस 20x। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 35 और 20 दोनों कितना आएगा 55, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 का 0, 2 5 का 10 की 0, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 700 आ, हमको बढ़ाना पड़ेगा तो अपन क्या करते हैं 30 और 25 मानते हैं। कितना मानते हैं 30 और 25, 0 का 0, 5 3 जा 15, 2 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 5 और 7, यानी कि हमारा टुकड़ा आएंगे वो कितना आएंगे 30x और प्लस 25x। हमको पता है 30 और 25 दोनों को प्लस करेंगे किसके बराबर आ जाएगा 55, और 30 और 25 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 750 का। ठीक है, हमारे को प्लस के 55 चाहिए कि माइनस के चाहिए, हमको चाहिए माइनस के 55, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर देंगे। हमको पता दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 55, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस का 750 एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारे इसके जो पार्ट्स है, इसके जो टुकड़े हैं वो कितना आ गए माइनस 30x और माइनस 25। यहाँ लिख देंगे माइनस 30x और माइनस 25x। ठीक है, अब क्या करते हैं 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स को क्या करते हैं दो दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। अब पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन कितना आएगा x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर था यानी x 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर आ गया, x बचा माइनस 30x है, x बाहर आ गया कितना बचा 30, माइनस कितना माइनस 25 और 750 में क्या कॉमन आ रहा है 25 आ रहा है, हमको पता 25 की डबल 25 पे आता है, और इसको मान लो 75 25 की डबल में 75 भी आता है। ठीक है, यानी कि 25 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 25x था, 25 बाहर आ गया, x बचा। हमको पता है इस वाला साइन को मल्टीप्लाई करता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। इसको सपोज 0 मत मानो एक सेकंड के लिए, 75 मानो, 25 कितने बोलो 75 की जगह 3 टाइम 7 25 बनता 25, 25 टू 50, 25 3 था 75 और 0 का 0। अब देखो ब्रैकेट के नंबर सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यानी अब जब आंसर सही है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को एक तरफ लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को एक तरफ लिख लेंगे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है ax माइनस 30 और ब्रैकेट के बाहर कितना बच रहा है ax माइनस 25। अब एक वैल्यू x किससे निकाल लेंगे और एक वैल्यू से निकाल लेंगे, तो x माइनस 30 हमको पता है जिसके उधर कुछ नहीं था क्या मानते हैं 0, और x माइनस 25 जिसके उधर कुछ होता है क्या मानते हैं 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस के 30 इधर आके रहेगा प्लस का 30, और x माइनस के 25 उधर आके रहेगा प्लस का 25, यानी कि x की वैल्यू या तो आ गई 30 या तो आ गई है 25। यानी कि उस दिन अगर हमारे टॉयज बने हैं कितने 30, तो हर टॉयज की प्राइस कितनी आएगी 25, और अगर उस दिन हमारे टॉयज बने हैं 25 तो उसकी प्राइस कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, यानी कि अगर उस दिन हमारे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे आइदर 30 और 25, अगर 30 बने हैं तो सबकी कॉस्ट आएगी 25 और 25 बने तो सबकी कॉस्ट आएगी 30। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 1 पे बेस्ड है वो होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो को करते हैं तो अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ फाइंड टू नंबर whose sum is 27
ए से दो नंबर बताओ जिन दोनों का सम यानी जिनको प्लस करने पे कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है 182। यानी दो नंबर है और उन दोनों को प्लस करें तो कितना आना चाहिए 27 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 182। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, हमको पता नहीं है अपन मानते हैं लेट नंबर इक्वल टू एक्स, सो सेकंड नंबर। अब भाई देखो ये कह रहा है कि दो नंबर है जिनको दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक नंबर 20 है उसमें मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 27 आ जाए, तो बच्चे कहेंगे सर 7 प्लस कर दो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 17 है मैं उसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि 27 आ जाए, तो बच्चे क्या कहेंगे सर 10 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर तो एक से मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि 27 आ जाए। ठीक है, वो कह रहा है दोनों को प्लस करने में 27 आना चाहिए। फर्स्ट नंबर तो मान लिया एक्स, तो सेकंड कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे कैसे कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 27 में से 17 को माइनस कर 10। तो हमको यहाँ पे पहला नंबर एक्स से दूसरा नंबर कितना होना चाहिए कि 27 में आ जाए, तो अपन क्या करेंगे 27 में से किसको माइनस कर देंगे एक्स को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया 27 में से 20 को माइनस किया 7 आ गया, 27 में 17 को माइनस किया 10 आ गया। इसी तरह 27 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। तो हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। यानी इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके को आएगा 182 को। तो अपन मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और किसके को आएगा वो 182 के को आएगा। अब देखो हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27x माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब अपन इक्वेशन बनाएंगे। हमको पता है इक्वेशन में सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का नंबर लिखते हैं, देन एक्स का और सबसे लास्ट में लिखेंगे नंबर को। तो एक्स स्क्वायर इधर का इसको उठा के इधर ले आएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x, ये 182 इधर प्लस का इसको उठा के दे लेंगे। हमको पता है इक्वेशन लिखने के लिए सभी नंबरों को एक तरफ ले आते हैं। तो 182 प्लस का इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू बच जाएगा 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन सही क्या नहीं है। ऑब्वियसली हमको पता है जब भी माइनस का साइन आ जाता है एक्स स्क्वायर में माइनस का साइन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी एक्स स्क्वायर में माइनस का साइन आता है हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने का मतलब होता है कि जितनी भी इक्वेशन में साइन लिखे हुए हैं नंबर लिखे हुए सभी के साइन चेंज कर देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स स्क्वायर को कर देंगे माइनस, माइनस का इसको कर देंगे प्लस, 27 प्लस का इसको कर देंगे माइनस और 182 है माइनस का इसको कर देंगे प्लस। अब ये बड़ा हमारी इक्वेशन हो जाती है कंप्लीट। अब देखो इक्वेशन में 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। हमको पता है जब भी इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं हम बीच वाले मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके 2 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, यानी पहले वाले नंबर को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, लास्ट वाले नंबर को 182 को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे और बीच में हमारा कितना माइनस का 27, इसके 2 टुकड़े कर देंगे माइनस। ठीक है, अब इसे टुकड़े करने के पार्ट करने की शर्त क्या है, यहाँ पे किसका साइन है प्लस का, कि अगर दोनों को प्लस करें तो किसके कोण आना चाहिए माइनस 27 एक्स के कोण आना चाहिए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके कोण आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर। यानी कि 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको आपस में ऐड करें यानी कि प्लस करें तो माइनस के 27 है, और इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 182 के इक्वल है। तो हमको हम देखो करके देखते हैं। अपन ने कर लिया 15x और 12x। ठीक है, इनको हमको 12 15 दोनों को प्लस करेंगे 27 के इक्वल आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12 5 60 के 0 कैरी 6 12 बनता 12 और 6 80 180 आ गया। हमारे को चाहिए 182। थोड़ा सा नंबर को चेंज करते हैं, अपन करके देखते हैं 14 और 13। हमको पता 14 13 को प्लस करेंगे 27 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 4 दा 12 की 2 कैरी 1 3 1 3 और 1 4 1 4 दा 4 1 1 दा 1 2 4 4 8 और 1 182 आ गया। ठीक है, यानी कि 14 और 13 को
मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 182, यानी कि हमको पता लग गया -27x के टुकड़े कितने होंगे 14x और 13x। अब देखो ये माइनस के 27x है तो अपन यहाँ पे भी क्या कर देंगे माइनस के लगा देंगे। अगर ये प्लस का होता तो दोनों को आपस में प्लस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस के दोनों को आपस में क्या कर देंगे माइनस का, हमको पता -14 -13 दोनों नंबर माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे -14 -13 दोनों को ऐड करने पे आएगा माइनस का 27 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 182, ठीक है। तो हमारे टुकड़े कितने हो गए माइनस का 14x और माइनस का 13x। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4, जब भी 4 टर्म्स हो जाते हैं हमको पता क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लेंगे और हमको पता कॉमन के अलावा जितना नंबर बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो x -14x था, सॉरी x स्क्वायर था, यहाँ पे x बाहर आ गया, x बचा -14x था, x बाहर आ गया 14 बचा माइनस इन दोनों में कितना कॉमन है 13x और 182 में। अब देखो बेटा वैसे तो मुझे पता 13 कॉमन है, 13 की टेबल 13 में आएगा, 13 की टेबल में 182 पे आएगा, लेकिन कुछ बच्चे कितने सारे तो आपको पता है, हमको कैसे पता लगेगा कि आता। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना x है 1x, 1 की टेबल में 13 कितनी बार आएगा 13 टाइम, तो कॉमन कितना आएगा 13। अगर हमें मान लो 3 रहता और 3 की टेबल में ये नंबर किसी टाइम आता तो उतना ही हमारा क्या जाता कॉमन आता, लेकिन हमें 1 है 1 की टेबल 13 कितने पर आएगा 13 टाइम, तो हमारा कॉमन कितना आएगा 13। अब देखो 13 कॉमन आ गया, 13x था 13 बाहर आ गया, एक बचा, इस वाला साइन को इस वाला साइन से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस 13 के टेबल में 182 कितने बार आएगा बेटा 14। अब देखो हमारा ब्रैकेट के नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है। अब जो ब्रैकेट के नंबर सेम है उसको अपन एक तरफ लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको अपन एक तरफ लिख देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर नंबर कितना है x -14 उसको एक तरफ लिख देंगे और ब्रैकेट बाहर कितना बच रहा है x -13 उसको एक तरफ लिख देंगे। हमको पता है जिसकी तरफ इसने था 0 मानते हैं। अब x की एक तो वैल्यू इससे निकालेंगे और x की वैल्यू एक इससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे x -14, हमको पता है जिसकी तरफ इसने था 0 मानते हैं, एक इससे निकालेंगे x -13 जिसकी तरफ इसने था 0 मानते हैं, तो एक इससे निकालो x इक्वल टू माइनस का 14 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 14, यानी कि x की वैल्यू आ गई 14। एक इससे निकालेंगे x इक्वल टू माइनस का 13 है, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 13, यानी कि x की वैल्यू या तो 13 आ गई है या तो 14 आ गई। अब ने देखो फर्स्ट नंबर कितना माना है, अब मानते हैं इफ x इक्वल टू 14, अगर x की वैल्यू 14 है तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू अपन ने माना x यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x यानी 27 माइनस 14 यानी कि 13, ठीक है। और अगर x की वैल्यू अपन कितनी माने x इक्वल टू 13 और अगर x की वैल्यू 13 है तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14, यानी कि एक नंबर तो हमारा 14 है और एक नंबर हमारा 13। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।